बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईकॉम पार्ट 2 में आपके पास एक नया सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स की जगह पर शामिल किया गया है। ये 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसका भी पेपर पैटर्न उसी तरह से जिस तरह बिजनेस मैथमेटिक्स का है। तो ये हम आज सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स उर्दू में इसको कहा जाता है शुमारियात। मैट्रिक में आपने एक चैप्टर अपना पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में जिसको शुमारियात के नाम से आपने पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है। तो आज इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए चले देखते हैं डेफिनेशन इसकी। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करने जाएंगे आज। स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स is a science which deals with the collection, presentation, analyzation and interpretation of numerical data। ये डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की जाती है। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, ये एक साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। विच डील्स विद द कलेक्शन, जिसका ताल्लुक है कलेक्शन के साथ, प्रेजेंटेशन जाहिर करने के साथ, एनालाइजेशन गौर फिक्र करने के साथ, एंड इंटरप्रिटेशन और उस गौर फिक्र की बुनियाद पर किसी नतीजे तक पहुंचने की तक, यानी कि किसी कोई नतीजा अखज़ करना, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, किस चीज़ के बारे में, किसी न्यूमेरिकल डाटा के बारे में, यानी कि कलेक्शन करनी है न्यूमेरिकल डाटा की, उसको इकट्ठा करना है, प्रेजेंटेशन जाहिर करना है न्यूमेरिकल डाटा को, एनालाइजेशन उस पर गौर फिक्र करना है न्यूमेरिकल डाटा पे, एंड इंटरप्रिटेशन और नतीजा अखज़ करना है, वो भी न्यूमेरिकल डाटा से कोई नतीजा हमने अखज़ करना है। तो ये चार बातें यहाँ पर की गई हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। ये कहा जाता है ये स्टेजेस हैं, स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस हैं। चार स्टेजेस हैं जिनको हम लिख सकते हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल डाटा के लिए के बारे में ये चार काम किए जाते हैं और इनको हम कहते हैं ये स्टेजेस हैं, या स्टैटिस्टिक्स में ये काम किए जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर समझना ये जरूरी है कि ये डाटा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम डाटा की डेफिनेशन देखते हैं। डाटा की डेफिनेशन की जाती है, रॉ फैक्ट्स एंड figures are called data। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। डाटा किसको कहते हैं? डाटा को उर्दू में हम मवाद कहते हैं। ठीक है, तो डाटा कहा जाता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ किसको कहेंगे? रॉ का मतलब है खाम, यानी इब्तदाई। जैसे लोहा जमीन से जब निकाला जाता है तो पत्थर नुमा शक्ल में होता है। लोहा जो हम देखते हैं उसकी शक्ल और होती है। ठीक है, और जब वो जमीन से निकाला जाता है तो वो पत्थर नुमा होता है, उसमें दीगर ज़रात भी शामिल होते हैं। वो खाम शक्ल है, इब्तदाई शक्ल है। तो डाटा भी रॉ फैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स किसको कहते हैं? मुशाहिदे के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ इस कमरे के अंदर कितनी कुर्सियाँ हैं, कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये क्या होगा? ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे।
तो इब्तदाई शक्ल, फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो इब्तदाई शक्ल है उसको डाटा कहते हैं। डाटा को मजीद बेहतर समझने के लिए एक डेफिनेशन और हम देखते हैं, वो है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात। इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात। तो मालूमात की डेफिनेशन हम देखते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहा ये डाटा है, और हम कहेंगे प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा से क्या मतलब है? प्रोसेस्ड का मतलब है जिस पे कोई काम किया गया हो। इस डाटा पर जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने इकट्ठे किए थे, इनके ऊपर अगर कोई काम करें तो ये क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। मालूमात के हवाले से हम समझते हैं मवाद और मालूमात में क्या फर्क हुआ। मालूमात से मतलब ये होता है कि वो बात जिसका मुकम्मल सेंस हमें समझ आए, यानी मुकम्मल तौर पर उसका कुछ ना कुछ हमें समझ आए, जबकि मवाद जो है वो इब्तदाई शक्ल होती है इंफॉर्मेशन की, और इससे हमें इतना समझ में नहीं आ रहा होता जितना हमें मालूमात से समझ आता है। ठीक हो गया। अभी हम इसको एक मिसाल के जरिए से भी इस डेफिनेशन को भी समझते हैं कि ये 4 स्टेप्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, और डाटा इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है, इसको हम एक मिसाल से समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक मिसाल की तरफ चलते हैं। बिलफर्ज आपको एक काम दिया गया है, आपको एक टास्क दिया गया कि आपने रोज टेम्परेचर नोट करना है 1 आवर बाद। लेट्स से कल आपको कहा गया कि सुबह 9 बजे से आपने टेम्परेचर नोट करके आना है। अब हम इसको एक अपने पास बनाते हैं आर्जी सा। हम कहते हैं कि सुबह 9 बजे जब हमने टेम्परेचर नोट किया तो वो था 32, फिर टेम्परेचर नोट किया 10 बजे 33 हो गया, 11 बजे 34 हो गया, 12 बजे ये 36 हो गया, और 1 बजे ये 38 हो गया, और 2 बजे ये 40 पर चला गया। तो ये टेम्परेचर इस तरह से हुआ। फिर 3 बजे ये टेम्परेचर हमारे पास आ गया 39, और फिर ये 4 बजे ये टेम्परेचर हो गया है लेट्स से 37, और फिर 36 5 बजे, और ये 33 पर आ गया है 6 बजे। बिलफर्ज ये हमने टेम्परेचर नोट किया है मुख्तलिफ टाइम में। ये आपने एक टेम्परेचर नोट किया, ठीक है। आप अब ये टेम्परेचर जब नोट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? आप डाटा कलेक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है कि हर आवर के बाद टेम्परेचर नोट किया। ये जो डाटा कलेक्ट कर लिया तो अब आपने इसको प्रेजेंट करना है, मुझे जब मेरे सामने लेकर आना है। मैंने आपसे कहा था कि आप डाटा नोट करके आए, टेम्परेचर नोट करके आए, आपने नोट कर लिया, अब लेकर आने लगे। अब आपने ये इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं, इस तरह नंबर तो लिखे हुए हैं, लेकिन इससे समझ नहीं आ रहा कि किस वक्त ये नंबर क्या है। पहला तो ये नहीं समझ आ रहा, दूसरा फिर ये नहीं समझ आ रहा ये टेम्परेचर कब का है, ठीक है। इसके ऊपर अब हम मजीद कुछ इसकी शक्ल को तब्दील करने जा रहे हैं और देखते हैं कि उससे क्या होगा। अब देखने वाला ये समझ सकता है कि इसके ऊपर डिग्री का साइन है, तो ये क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा काम किया, तो थोड़े से काम करने से क्या हुआ? इसका सेंस मजीद कंप्लीट हमें कोई मीनिंग देना शुरू कर दिया इसने कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये गिनती और अदद क्या है? ये टेम्परेचर है। अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा मजीद काम करें, यानी कि अगर हम ये भी साथ बताना शुरू कर दें कि ये टेम्परेचर किस वक्त का है, बिलफर्ज जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ये 9 बजे का है सुबह के, ठीक है, और ये 10 बजे का है, ये 11 बजे का टेम्परेचर है। तो ये अब हमें नजर आ रहा है कि ये टेम्परेचर हमने नोट किया है, किस टाइम का टेम्परेचर है ये, इसके आगे टाइम भी लिख दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा मजीद काम किया, आप प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो आपने लिखने का अंदाज इस तरह से अडॉप्ट किया कि ये मजीद हमें क्लियर जो सेंस है उसने देना शुरू कर दिया। तो अब हमने ये क्या बनाया है? ये इस शक्ल को हम कहेंगे टेबल,
ठीक है, इस शक्ल को क्या कहेंगे, टेबल कहेंगे कि ये रॉज और कॉलम पर मुश्तमिल है, इसमें 2 कॉलम है और मुख्तलिफ रॉज हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, टेबल। तो टेबल एक प्रेजेंटेशन की, डाटा प्रेजेंटेशन की एक शक्ल है, एक तरीकेकार है। तो स्टैटिस्टिक्स में टेबल को भी इस्तेमाल किया जाता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। एक तो ये तरीकेकार हो गया। अब हम एक और तरीकेकार डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ग्राफ। अब इसी डाटा को हम ग्राफ पर जाहिर कर सकते हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि डाटा किस तरीके से ग्राफ में जाहिर किया जाता है और इस पर बाकी के काम कैसे होते हैं, एनालिसिस वगैरह कैसे होते हैं। ये हमारे पास 2 एक्सिस आ गए हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इसको कहेंगे ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम को रखते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर को रख लिया। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसके स्केल को बनाते हैं। टाइम हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से, छह बजे तक, और टेम्परेचर हमारे पास है 32 से मिनिमम 32 है और मैक्सिमम 40 तक टेम्परेचर जा रहा है। हम इसको भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर हम ओरिजिन यहाँ 0 रखते हैं तो 1 से लेकर 30 तक कोई भी फिगर नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपने ग्राफ को अच्छा जाहिर करने के लिए यहां पर हम वैल्यूज को 30 से ही स्टार्ट लेते हैं। मजीद आप जब इसको सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये स्केलिंग किस तरह से की जाती है। अभी सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन से क्या फायदा होगा, या प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, और प्रेजेंटेशन के मेथड किस किस्म के हो सकते हैं। तो अब हमने देखा कि 9 बजे, सुबह 9 बजे टेम्परेचर है 32, इसको हमने डॉट लगा दिया। 10 बजे टेम्परेचर है 33, और ये स्केल की मदद से आसानी के साथ हम बना सकते हैं। 11 बजे टेम्परेचर है 34, 12 बजे टेम्परेचर है 36, 1 बजे टेम्परेचर है 38, 2 बजे टेम्परेचर है 40, 3 बजे टेम्परेचर है 39, और 4 बजे टेम्परेचर है 37, 5 बजे टेम्परेचर है 36, और 6 बजे टेम्परेचर हमारे पास है 33। ठीक है, ये अब हमने डॉट्स लगाए हैं, अब इनको हम मिलाते हैं स्केल की मदद से। ये हमारे पास एक लाइन, कर्व लाइन आ गई है, स्ट्रेट लाइन है जो हमें बता रही है कि टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने का रुझान क्या है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। जो एनालिसिस वाली बात थी, प्रेजेंट कर लिया डाटा को, इस पर गौर व फिक्र करते हैं। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर सुबह के वक्त कम है और आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें इजाफा हो रहा है, और फिर एक वक्त आता है जिस तरह से दिन ढलता है उसी तरह टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जब सूरज उरूज पर होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब सूरज गुरूब होने की तरफ जाता है जैसे जैसे, तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने एक एनालिसिस किया है, इस पर गौर व फिक्र किया है कि दोपहर के वक्त टेम्परेचर ज्यादा होता है। दोपहर के वक्त अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर हम बात करें कि अब अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है, इस एनालिसिस की बुनियाद पर हम कोई इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, कोई नतीजा अखज़ करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि हम वॉक करना चाहते हैं, कौन सा टाइम सूटेबल है वॉक के लिए, तो हम देखते हैं कि सुबह का टाइम सूटेबल हो या
शाम का वक्त सूटेबल है। रीजन, वजह क्या है? क्योंकि सुबह के वक्त टेम्परेचर कम है और शाम के वक्त भी टेम्परेचर कम होता है। तो सूरज के वक्त जब सूरज उरूज पर होता है तो लोग वॉक नहीं करते आमतौर पर। उसकी वजह क्या है? कि टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो हम इसी एनालिसिस, इसी गौर व फिक्र की बुनियाद पर ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वॉक करनी हो तो सुबह के वक्त की जाएगी या शाम के वक्त की जाएगी। तो हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, और जो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा हम उस पर एनालिसिस कर सकेंगे, और फिर जितना अच्छा एनालिसिस होगा उससे उतना ही बेहतर नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस स्टैटिस्टिक्स की आज हमने ये डिस्कस की हैं, और साथ में हमने देखा है कि डाटा इंफॉर्मेशन में किस तरह से बदलता है। जब हमने ये फिगर्स, नंबर लिखे थे उस वक्त हमें इतना बात की समझ नहीं आ रही थी उन नंबर्स को देखकर, लेकिन जैसे जैसे उन नंबर्स पर हमने काम किया तो हमें उस बात की ज्यादा समझ आना शुरू हो गई, जिसको हमने कहा कि ये इंफॉर्मेशन बन गया है। डाटा पे जब काम किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपने ये डेफिनेशन तैयार करनी है और ये 4 स्टेजेस जो हैं स्टैटिस्टिक्स की, इनको भी याद रखना है। शुक्रिया।